ये है एक अंधेरी गेट। यहाँ से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे हम सीधा निकलेंगे चर्च गेट जाके। चर्च गेट। तो हम ये एंटर कर रहे हैं अंधेरी गेट। आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाय गाइस, वेलकम टू पार्टी कॉर्नर। और जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने ज्वालाजी मंदिर में दर्शन किए थे, तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट। राजाओं के महलों में बेसिकली हम जा रहे हैं अभी। और अभी मैक्सिमम 20 किलोमीटर और बचा होगा शायद। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। मैंने सुना ही था कि वहाँ पे राजा होते थे, उनके वो वहाँ से वो धक्का दे के कैदियों को, ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा था। ऐसा था, ओके। तो वहाँ पे वो भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे वो पुराने ज़माने की बंदूकें हुआ करती थी, तो वो मशालें होती थी, उनको ऐसे रख के पीछे से बम डाल के, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम आपको अभी वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ पे बताएंगे आपको कि कांगड़ा फोर्ट किस चीज़ के लिए फेमस है और बेसिकली अंदर है क्या। So that's it for today. देखोगे तो फोर्ट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वहीं जाना है। ये तो काफ़ी लंबा है, हमें पूरा रास्ता एक घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो पूरा सामने बाजू पूरा नीचे की तरफ घाट भी है। एक्चुअली यहाँ पे नीचे घाट भी है। सामने हम अब करने जा रहे हैं कांगड़ा की बॉर्डर क्रॉस। तो फाइनली हम कांगड़ा में एंटर कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। हमने कपड़े गर्म पहने तो हमें उतनी नहीं लग रही है, बट हमारे हाथ ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके हैं। हाय गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कांगड़ा फोर्ट। ये देखिए हमारे पीछे यहाँ की एंट्री है। हितेश आगे जा रहा है, एंटर कर रहा है। बेसिकली ये जो है ये कांगड़ा फोर्ट की एंट्री है। यहाँ से जहाँ तक मुझे लग रहा है तो जो राजा होते थे अपने टाइम में, तो उनके टाइम में तो पूरा दरवाज़ा खुला हुआ होता था। तो बेसिकली अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए क्या किया गया है कि छोटा सा दरवाज़ा है, इससे एंटर करेंगे लोग आगे, और इसके आगे हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या गया। चलो। और हमें यहाँ पे 20 रुपीज़ ईच फीस लगी है। ओके, सो हमने यहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट हुई है। नेट बैंकिंग, UPI कुछ भी कर सकते हैं। हमने पेटीएम किया था, तो 20 रुपीज़ ईच फीस लगी है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है कि यहाँ पे
कुछ लिखना नहीं है। जैसे कि ये हितेश जैसे लोग होते हैं वो लिख देते हैं कि हितेश लव्स पिंकी, हितेश लव्स रिंकू। नहीं वैसी कोई बात नहीं है, बट बेसिकली क्या चीज़ है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, सामने की ये जो छोटी छोटी दीवारों के बीच में होल है, ये बेसिकली पुराने ज़माने की खिड़कियाँ हुआ करती थी। ओके। जो राजाओं के सैनिक वगैरह होते थे वो सामने यहाँ से दूसरी साइड देखते थे और वो यहीं से पता लगाते थे कि क्या हो रहा है, आने वाली क्या सिचुएशन है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कितना ऊपर होगा ये? ये तो बहुत लंबा है, कम से कम हमें आधा घंटा लगेगा। ओके। जहांगीर दरवाज़ा। जहांगीर दरवाज़ा पहुँच चुके हैं। पूरा दिख रहा है, पहाड़ी दिख रहा है, थोड़ा ऊपर आ जाए। यहाँ से पूरा बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से छोटे छोटे अगर दरवाजे देखोगे आप, तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो जो भी सेना होती थी यहाँ से देख सकती थी कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। यहाँ पे छोटे छोटे होल है, बच्चे कांड भी कर रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से। सो गाइस, अब हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिर से एक थोड़ी गुफा टाइप दिख रही है हमें। क्या हो गया? अरे वाह वाह वाह, ये तो कुछ मुंबई वाली चीज़ ही दिख गई हमें। बेसिकली ये है एक अंधेरी गेट। यहाँ से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे हम सीधा निकलेंगे चर्च गेट जाके। चर्च गेट लोकल की टिकट है, बिना अगर टीसी मिला अंदर तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो आपको चर्च गेट लेके चलते हैं। तो हम ये एंटर कर रहे हैं अंधेरी गेट। आगे देखते हैं कि क्या होता है। मेरे को लगता है बोरीवली भी आ जाएगा अंदर। रास्ते में नाला सुपारा के व्यक्ति महसूस हो रहे हैं मुझे। ए चलना। लेट्स गो। लेट्स गो। आवाज चल रही है। पता लगा अच्छा, इधर भाई बैठने का भी पॉइंट है। मुझे लगता है यहाँ पे राजा बैठ के पूरा विश्राम किया करते थे, सो थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। तो हम पहुँच गए हैं दर्शन गेट, वहाँ पे लिखा हुआ। इनका मतलब क्या है पता नहीं। पीछे अंधेरी गेट था, यहाँ पे दर्शनी गेट है। इस साइड पे गंगा भी लगा हुआ है। आई थिंक ये मूर्ति ये भी शायद गंगा माता की है, और इस साइड पे ये यमुना माता की है। ओके, तो हम यहाँ एंटर करते हैं इस गेट में। यहाँ पे कुछ पत्थर भी दिख रहे हैं, किस चीज़ पे पता तो नहीं चल रहा है। इनका अगर आप शेप देखोगे, देख शेप देखने को शेप ही अलग है। मतलब ये भी शायद कोई पिलर है, तो मुझे पिलर का नीचे वाला पार्ट ही लग रहा है ना। यहाँ से सो गाइस, आपको बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो पोर्शन है यहाँ से, यहाँ के स्थानीय लोगों का बताना है, स्थानीय लोगों का नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कई बार मैं फॉर्म में आ जाता हूँ, तो उनका ये बेसिकली बोलना है कि जब भी राजा वगैरह यहाँ पे सजा दिया करते थे, तो वो यहाँ पे बेसिकली कैदी को खड़ा किया करते थे और यहाँ से धक्का दे दिया करते थे। तो अब गहराई देख रहे हो नीचे, शायद कैदी बच जाए तो उसके बाद वो दूसरे वाले राजा के पास जाके पूरी प्लानिंग बता दे। हम ये आपको करके बताएंगे। मैं यहाँ से मतलब हितेश आपको करके बताएगा कि कैसे नीचे, मतलब ठीक है, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। फ़ोन मैं साथ में ले जाता हूँ, ले लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं लेके चला जाऊंगा। बट बेसिकली अभी क्या है कि हम फोर्ट के बिल्कुल ऊपर तो नहीं पहुँचे, थोड़ा सा और बचा हुआ है। मेरे हिसाब से राजा वहाँ से सामने से एंटर करता होगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे बैठता होगा,
नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं राजा बैठते थे मेरे हिसाब से। वो जो सबसे टॉप पे दिख रहा है ना, उसके अंदर है जो मेन किला है। तो देखते हैं अभी। ये गेट मुझे लग रहा है ये शायद ये तो नहीं है ना, खुफिया गेट? नहीं नहीं, खुफिया गेट नहीं है ये। शायद मुझे जेल की तरह फील यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे जेल हुआ करती थी। और हमारे राजा जी जो हैं वो यमुहान का ताला यूज़ किया करते थे। मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। उस टाइम पे भी ताले चाइना के बनते थे, है ना? जोक सपाट। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ओके, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर आ गए। यहाँ पे एक और चीज़ आने के लायक श्री आदिनाथ जैन टेम्पल, मतलब यहाँ पे भी जैन टेम्पल है। मतलब ये मोस्टली मुझे साउथ में देखने को मिलते हैं मंदिर, तो यहाँ पे भी हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जैन टेम्पल है। सो ये जो था ये शायद एक्चुअली पूरा ये टूट चुका है, ठीक है। इधर से अगर आप देखोगे तो पिलर्स ही है, टूट चुका है काफ़ी, पर ठीक है। मतलब मॉन्यूमेंट ठीक है। मॉन्यूमेंट अगर हम यहाँ पे एक्चुअली जजमेंट कर पाना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करने आया करते थे। मतलब थोड़ा मतलब किसके साथ? अपने आप अकेले, कई रानी किसी के साथ भी आ सकते हैं, वो कोई बात नहीं, राजाओं की अपनी पर्सनल है। वो भी हो सकता है। सो ये है। फाइनली हम पहुंच गए हैं पीक पॉइंट पे, सबसे टॉप में। ये मुझे लग रहा है या सेक खून ही सेक लैंड जो है भाई, ये तिलकड़ू पाने कने सेक लेना ठंडी च नहीं, खूह है मेरे साथ। तो खूह तो पूरे सुखी रहा। फाइनली हम लोग पीक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। पीक पॉइंट मतलब सबसे ऊपर अगर आप देखें, हमारे पीछे के साइड पूरा पहाड़ है, और यहाँ से एक एग्ज़िट भी है। ये भाई साहब ये एग्जिट नहीं है जो मैं आपको नीचे बता रहा था ना, कि यहाँ से धक्का देके कैदियों को नीचे गिराया जाता था। हाँ। ये बेसिकली वो पॉइंट है। और अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और गर्मी लग रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है। पर जैसे यहाँ पे 4 बजेंगे उसके बाद यहाँ पे बिना गर्म कपड़े के रहना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए नीचे की साइड, ऑसम, एकदम ऑसम फीलिंग है यहाँ पे। सो प्लीज़ अगर आप आना चाहते हैं तो आइए। ओके, सो फाइनली हम नीचे पहुँच गए हैं और बहुत ही ऊपर तक गए थे। एंड सो कितना थका हुआ है कैश? मैं 50/50 रेशियो में थका हूँ। 50 थका हूँ, 50 अभी भी एक्टिव हूँ। रेड बुल पीऊँगा, फिर से चार्ज होऊंगा। और अगला जो ट्रिप है, अगली वाली वीडियो में जो आने वाला है, वो बेसिकली मैक्लोडगंज का ट्रिप है। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में फिर से दे देंगे आपको। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।